जय बाबा की। बाबा नीप करोरी महाराज की जय जयकार हो। बाबा नीप करोरी महाराज की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे और बाबा नीप करोरी महाराज आप सब के सारे संकटों को खत्म करें। बाबा नीप करोरी महाराज अपने किसी भी भक्त को, अगर कोई भक्त परेशान होता है तो उसकी परेशानी बाबा महाराज देख नहीं पाते हैं और स्वयं चल कर जाते हैं। बाबा की कई कथाएं मैंने पढ़ी हैं और कम से कम मानिए आपकी 300 या 400 भक्तों ने स्वयं बताया है कि बाबा मेरे सपनों में आते हैं और मेरे संकटों को खत्म करते हैं। ऐसे दयालु कृपालु मेरे बाबा को आप सब जब याद करते हैं तो बाबा महाराज आपके लिए जो सही होता है वो चुनने का प्रयास करते हैं और आपको देते भी हैं। बाबा नीप करोरी महाराज को आप अपनी अर्जी भेजते हैं, पर एक विशेष बात मैं आपको बता दूं कि जो भी भक्त अर्जी भेज रहा है उससे ये फीस अवश्य अब लगेगी, क्योंकि बहुत से भक्त हैं जो कहते हैं कि हमने भैया बंद कर दिया। तो आज मैं आप सब से एक फीस भी लूँगा और अर्जी भेजने का तरीका भी बताऊँगा। ये फीस तो आपको देनी है। गर्मी बहुत ज़्यादा है और नीप करोरी धाम में आप सब हैं। ये श्री हनुमंत लाल जी की कृपा है। किला घाट वाले, किला घाट के श्री हनुमंत लाल जी अपने भक्त को माला माल कर देते हैं। बाबा नीप करोरी महाराज ने अपने भक्तों के संकट स्वयं जाकर खत्म किए हैं। बाबा ने अपने भक्तों को कभी प्रवचन नहीं दिए, सिर्फ इतना कहा कि राम राम लिखो, राम राम कहो, हनुमान चालीसा पढ़ो। बाबा महाराज की भक्ति करना बहुत सरल है और जो बाबा महाराज की भक्ति करेगा उसके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। उसके जिंदगी में दुख तो आ ही नहीं सकता है, क्योंकि बाबा हनुमंत लाल जी हैं। आप सुबह उठें, जो आप प्रतिदिन पूजा करते हैं वो पूजा तो आपको करनी है, वो करिए। पूजा करने के बाद आपको छोटा सा ये काम करना है। अर्जी भेजनी है तो उससे पहले आपको ये काम करना होगा। दीपक तो जलाते ही हैं, उस दिन थोड़ा सा घी, जिस दिन अर्जी भेजेंगे ज़्यादा कर लेना और उसी दिन से थोड़ा सा ज़्यादा ही घी रखना दीपक में। सुबह अपनी जब पूजा कर रहे हों उस समय एक कापी और एक पेन भी रख लेना। हनुमान चालीसा तो आपके घर पर होगा, अगर नहीं है तो आप हमें कमेंट करें, मेरे व्हाट्सएप पर आप बताएं, एड्रेस भेजें तो हनुमान चालीसा आपके पास पहुंचा देंगे। अब करना क्या है? दीपक जल रहा है, पूजा कर चुके हैं आप अपनी। श्री हनुमान चालीसा को हाथ में पकड़ो। बाबा महाराज की फ़ोटो होगी आपके पास, अगर नहीं है कोई बात नहीं, श्री हनुमंत लाल जी होंगे आपके मंदिर में। श्री हनुमंत लाल जी का, बाबा नीप करोरी महाराज का स्मरण करो और स्मरण जब आप करेंगे उसके बाद आप श्री हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। हनुमान चालीसा का एक एक शब्द किताब का देख के आपको बोलना है। जैसे लिखा है हनुमान चालीसा दोहा, तो आपको सब पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आपने याद कर लिया, याद मत करना भैया, आपको पढ़ना है रेगुलर। श्री हनुमान चालीसा पढ़ा, कम से कम 7 बार तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको।
आपकी कोई भी मन्नत हो, कितनी भी बड़ी हो, यकीन करना 100% पूरी बाबा कर देंगे। जैसे माता पिता, माँ अपने बच्चे का सदैव पेट देखती है कि मेरा बच्चा भूखा तो नहीं है, मेरा बच्चा भूखा होगा। अपने बच्चे की चिंता करती है, पति की चिंता नहीं करती है, अपने बच्चे की चिंता करती है। और पिता क्या करता है? पिता अपने घर की चिंता करता है, पत्नी की भी चिंता होती है, बच्चे की भी चिंता होती है, सबकी चिंता करता है। आप देखिए जितने भी पिता हैं इस पूरे विश्व में, वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी करें। जैसे बच्चे ने अगर जिद कर दी कि मुझे ये लेना है, तो पिता अवश्य उसको दिलवाएंगे, अवश्य दिलवाते हैं और दिलवाते रहेंगे। क्योंकि उन्हें तो खुशी तभी मिलती है जब उनका बच्चा खुश हो, उनका परिवार खुश हो। दिन रात मेहनत करते हैं और दिन रात मेहनत करने के बाद अपने परिवार को खुशियां देता है एक पिता। पिता बहुत त्याग करता है। अगर माँ त्याग करती है तो पिता भी त्याग करता है। और जो भी अर्जी भेज रहा है वो ये वीडियो अवश्य सुने। जब आप अपने माता पिता का सम्मान करेंगे, माता पिता की बात मानेंगे और श्री हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, अर्जी लिखकर भेजेंगे, तो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। पर आप माता पिता की आज्ञा को नहीं मान रहे हैं, न सम्मान करते हैं। बस माता ने कुछ कहा, हाँ ठीक है, पिता ने कुछ कहा, हाँ ठीक है। आप ये समझते हैं कि आप बहुत जीनियस हैं और माता पिता कुछ नहीं है, तो समझ लेना कि कुछ नहीं होगा। कल्याण अगर चाहते हो तो माता पिता की सेवा करो। रामचरितमानस क्या है? 2 शब्दों की रामचरितमानस है। सुंदरकांड क्या है? 2 शब्दों का सुंदरकांड है। अपने से बड़ों की आज्ञा मानो, बस सुंदरकांड है। मत पढ़ो रामचरितमानस, अपने माता पिता के पैर छुओ, मत रामचरितमानस पढ़ो। चलिए अर्जी की तरफ चलते हैं। अब आपने दीपक जला लिया, 7 बार श्री हनुमान चालीसा पढ़ लिया, और पढ़ने के बाद आपने वो कॉपी और पेन रखा है। सबसे पहले ऊपर श्री हनुमंत लाल जी का नाम लिखेंगे। उसके बाद आप जो भी मांगना है, जो भी कहना है, जो भी कष्ट हैं आपके, वो सब आप लिख देंगे। हिंदी में लिखें, इंग्लिश में लिखें, तेलुगु में लिखें, किसी भाषा में लिख दें। बाबा तो सब भाषाएं पढ़ लेते हैं और सारी भाषाएं बाबा जानते हैं, इसलिए आप किसी भी भाषा में लिख देना, परेशान नहीं होना। अब आपने अर्जी लिख दी, पूरा लिख दिया। एक पन्ने पे, एक पेज पे हो गया, एक पेज पे नहीं आया तो दूसरे पेज पे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। 2 पेज आपने किए और करने के बाद उसकी फ़ोटो खींचेंगे और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर वो भेज देंगे फ़ोटो। आपने जो अर्जी लिखी है वो अर्जी अपने घर के मंदिर में आप रख दें। पर मेरी फीस, हमने आपसे कहा था कि हम अपनी फीस तो आज लेकर ही रहेंगे। मेरी फीस बस इतनी है कि प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा आपको पढ़ना ही है। कई भक्तों ने मुझे बताया कि इस समय हम नहीं कर रहे हैं, कुछ ने बताया कि हम हफ्ते में 1 बार करते हैं। तो ये बंद कर दो, क्योंकि आपकी मनमानी नहीं चलेगी। हमने बहुत से देखे हैं जो दिन भर कहते हैं हम तो भक्त हैं भगवान के, हम तो भक्त हैं भगवान के, पर सच्चाई में वो कुछ नहीं, वो सिर्फ धोखा दे रहे हैं अपने आप को। आप समाज को दिखा सकते हैं कि हम भक्त हैं, पर अपने हृदय में बैठे राम से क्या कहेंगे? अपने राम से क्या कहोगे? जब आप सोओगे उस समय आपको जब पिक्चर घूमेगी तो आप समझ जाओगे कि हमने तो कुछ नहीं किया, खामो कहाँ का ड्रामा करते घूम रहे हैं, हम भक्त हैं भक्त हैं। आप प्रयास करें, भगवान की भक्ति करें और श्री हनुमान चालीसा प्रतिदिन पढ़ें।
आप अपनी अर्जी भेजें। जो भी मांगोगे वो मिलेगा बाबा के दरबार में, ऐसा कुछ नहीं जो ना मिले। बाबा के ही दरबार में हम जाते थे तो सोचते थे कि कभी तो ऐसा मौका मिलेगा कि हमें भी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो। नीप करोरी धाम में सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यहाँ पर जो भी पूजा होती हैं, ज़्यादातर पूजाएं आप देखते हैं, करने का सौभाग्य प्राप्त है हमें। पर एक चाहत थी और बाबा को मालूम था कि आगे समय कैसा आ रहा है। और बाबा नीप करोरी महाराज ने हमें ऐसा धाम दिया सेवा के लिए, जिस धाम में बाबा ने किसी को कभी जाने ही नहीं दिया। अपना अद्भुत धाम, अलवेला धाम, सबसे प्यारा धाम, प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है बाबा महाराज का धाम। और उस धाम का नाम है किला घाट, जहाँ पर बाबा नीप करोरी महाराज ने प्रथम गौशाला खोली। संपूर्ण सेवा उस धाम की बाबा की इच्छा से कर रहे हैं। और जो भी भक्त हर महीने सहयोग करना चाहता है उस धाम के लिए, वो अवश्य हमसे संपर्क करे, क्योंकि उस धाम में पब्लिक नहीं जा सकती है और सेवा होनी है। पंडित जी भी हैं वहाँ पर। तो आपको लगता है कि आप सहयोग कर सकते हैं हर महीने, कोई बाउंडेशन नहीं कि कितने का करेंगे, वो आपके ऊपर है। पर हर महीने का अगर है मन में संकल्प तो अवश्य हमसे संपर्क करें और अपनी अर्जी हमें भेजते रहें। इन अर्जियों का कोई चार्जेस नहीं है और ना पूरे विश्व में आप किसी को देखोगे कि कोई आपकी अर्जी लेकर प्रिंट निकलवा कर बाबा नीप करोरी महाराज के धाम में हर मंगलवार को पहुंचा दे। ऐसा बिरला आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। ये कार्य तो मूर्खों के हैं और बाबा महाराज को मालूम था ये दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख मनोज मिश्रा है। इसीलिए बाबा नीप करोरी महाराज ने ये सेवाएं हमें दी हैं और आप सबकी सेवा करते हैं, उसका लाभ भी मुझे प्राप्त हो रहा है। आप सबका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। जय सिया राम, जय हनुमान।